assalamu alaikum. This is Ranjeet, manager, learning and development and co-author of the book Winning It Together. और आज बात होगी X थ्योरी के बाद थ्योरी Y पे, क्योंकि थ्योरी X एंड थ्योरी Y ऐसी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है जिसको आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे। पहले X थ्योरी का जो मैंने बताया था आप लोगों को कि वो किस तरह के लोग होते हैं, वो 5 ही बिहेवियर्स हैं, लेकिन उन बिहेवियर्स के अंदर सिचुएशनली वाई थ्योरी के लोग कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर आज हमारी टोटल बात होगी। सबसे पहला हमारा एटीट्यूड है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा डायरेक्शन है, चौथा मोटिवेशन है और पांचवा क्रिएटिविटी है। तो ये 5 तरह के उनके बिहेवियर्स हैं, 5 तरह की कॉम्पिटेंसीज हैं जिस पे आज हम बात करेंगे और हर एक चीज़ पे आपको रोशनी डालेंगे। तो जो थ्योरी वाई की जब हमने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी किस तरह के लोग होते हैं, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में PAINS इस एब्रीवेशन का इस्तेमाल करते हैं। द पॉजिटिविटी in negative situation, the positivity in negative situation, positive attitude in a negative situation। जब भी इस तरह की negative situation आती है जो उनके हक में नहीं होती या अनहैपनिंग इवेंट उनकी ज़िंदगी में होता है, तो कभी भी वो फोकस इवेंट पे नहीं करते, बल्कि इवेंट से जो आउटकम्स आए थे उस पर रिएक्ट भी नहीं करते, बल्कि उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि उसमें देखते हैं चलो ये नेगेटिव सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आ गई, अब मुझे इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं प्रोएक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करने की सोचते हैं, जब रिस्पॉन्सिव माइंडसेट बन जाता है तो मसले के आधे सॉल्यूशंस तो वही हो जाते हैं, बिकॉज ही हैज अ रीफ्रेम्ड दैट सिचुएशन फॉर द पर्पस ऑफ परफेक्ट सॉल्यूशन। इस तरह के लोग कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो हमेशा अपने काम को इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो दे फाइंड आउट न्यू मेथड्स, दे फाइंड आउट न्यू ऑल्टरनेटिव्स टू टेक इंटरेस्ट इन देयर जॉब, दे इंटरेस्ट इन देयर वर्क। इन द राइट कंडीशन दे इंजॉय देयर वर्क, क्योंकि वो अपने काम को काम नहीं समझते, काम को खेल समझते हैं। वो कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं तो हम हैं, और जिस दिन प्रॉब्लम ख़त्म हो गए हम ख़त्म हो गए। और जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब तक हम जिंदा हैं इन प्रॉब्लम के साथ हम हमेशा रहेंगे, और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए इट मीन्स यू आर डेड बॉडी। So now the second behavior of the theory Y people is direction। वो हमेशा अपना एक सेल्फ टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं और उसी टारगेट की स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, और स्ट्रेटजी जो डिज़ाइन कर दी उसकी डिलीवरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जो डिलीवरी होती है स्ट्रेटजी की, उसके अंदर जो इनपुट्स हैं, उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, वो सेल्फ डेवलप करते हैं। और अगर मसला हुआ वो कहते हैं कि दिस इज माय ओनरशिप, ये मेरी गलती है। अगर अच्छा हुआ बोलेंगे पूरी टीम की एफर्ट है। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ दोज पीपल। और हमेशा वो बड़ा फोकस होके फॉलो अप रख के उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और वो कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करते कोई आएगा मेरी उंगली को पकड़ेगा और मुझे आगे लेकर जाएगा। नहीं, they have always one goal, focused goal, and they wanted to achieve whatever they want। but किसी महापुरुष ने बड़ी जबरदस्त बात की है, goals give you directions। if you have smart goals and if you rely on your goals, if you are perfectly in it in the goals, it means you can find out the amazing directions। And point number 3, ability। They take the responsibility. They never wait for the direction of the bosses. They never ever wait for the line managers। They never ever wait कि डिविजनल हेड्स कि वो आएंगे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। विंस्टन चर्चिल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग जिंदगी में बहुत अजीम काम करते हैं वो इसलिए नहीं करते बिकॉज दे आर बॉर्न ग्रेट पीपल, दे हैव एबिलिटी to take responsibility and they become a great people। जब आप
कोई भी काम करते हैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो टीम बनती है वो आपको फॉलो करती है और आपको कहती है यू आर द ग्रेटेस्ट लीडर बिकॉज यू हैव टेक इनिशिएटिव। द इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई लव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर एवर आई वर्क एंड वेयर आई लिव। घर के कामों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू the job, when it comes to the organizational development, I always take responsibility because I follow the greatest word. The price of greatness is a responsibility. Thank you, Winston Churchill, for teaching me this line as well. So the fourth point, which is very powerful, that is motivation. They develop desire. They develop, explore their inner potential. They find out high potential nature, and on the basis of high potential, on self-motivation, they start working on themselves. They find out the weaknesses, they find out the strength, and they do not work only the weaknesses, they explore more strength and convert their strength into specialization. After that, they put up the weaknesses and they will start working on those weaknesses and convert and transform that weakness into the strength. And this is a real power the people have. And एक महापुरुष ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल बात की है, great things never come from the comfort zone. ये ऐसे लोग होते हैं जो comfort zone में कभी नहीं रहते, और comfort zone में रहकर कभी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती। जब comfort zone तोड़ते हैं तो आपका fear zone आता है, आपको डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। जब fear zone खत्म होता है तो क्या कौन सा zone शुरू होता है? learning zone शुरू होता है। उस learning zone में आप चीजें लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं, एंड आफ्टर दैट another zone comes in your life that is called growth zone. And these all zones are possible when you break your comfort zone and you seek the motivation and you inspire yourself to do something better. Now, the fifth behavior, which is outclass, which is most powerful, that is called creativity. And ये थ्योरी वाई वाले लोग इतने पावरफुल, इतने क्रिएटिव होते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर हमारा घर नहीं चलेगा, बिकॉज दे ऑलवेज बिलीव ट्राई टू डू समथिंग न्यू। वो कहते हैं कि अगर मैं वही काम करूंगा जो बाकी लोग करते आए हैं तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क होगा। किसी महापुरुष ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, क्रिएटिविटी डजंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट्स. Creativity doesn't wait for the perfect moment, because now, right the moment, right next second is the right time to do something better. And creative लोग भले आज struggle कर रहे हैं और आने वाले 10-15 सालों में they become the leaders of the market. And theory why people की ये वाली आदत और responsibility वाली आदत उनको ऑफिसर लेवल से एक बड़े लेवल पे लेकर जाती है. अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लोग हैं जिनके अंदर ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, वो समझ लीजिए आपके सक्सेशन प्लानिंग के अंदर, आपके टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपके ये हाई पोटेंशियल लोग हैं जिससे आप उम्मीद कर सकते हो ये हाई परफॉर्मर्स होंगे, और जिससे उम्मीद कर सकते हो दे आर द ट्रू लीडर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे विल ड्राइव परफॉर्मेंस बाय देमसेल्व्स एंड दे विल ड्राइव परफॉर्मेंस from the other people in future. Give them time, give them empowerment, give them a roadmap, trust on them, and give them big opportunities in the organization, because they will never ever let you down. उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरी वाई बहुत बहुत पसंद आया होगा, और थ्योरी एक्स भी आपने देखा होगा. जब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों मिल जाएं, एंड आप मुझे कमेंट करें हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस कंटेंट. और उम्मीद करता हूँ अगली बड़ी पावरफुल वीडियो के साथ आपके साथ अगले हफ्ते होगी मुलाकात. थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया. सो नाउ यू कैन सब्सक्राइब.